आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं और हमने यहाँ पर तय कर लिया है, मेला जा रहे हैं। देखो पूर्णगिरी का यहाँ पर हमने टेंट कर लिया है। ये इस रोड पर जा रहे हैं स्टेशन। और इधर हमारी लड़की आई हुई, जून का महीना था, हम गए थे 12 जून में निकले हैं। यहाँ पर 3:30 बजे की ट्रेन थी और 2:30 बजे हम घर से निकले थे। जा रहे हैं, अचानक प्लान बना क्योंकि हमारी ननद बोली चलो चलते हैं पूर्णगिरी चलते हैं, नंदोई में बोले। और यहाँ बैठ गए हम ट्रेन में। यहाँ पर ट्रेन आ गई है, हम सभी लोग बैठ गए हैं। इधर हमारे सामने जिठौत लोग बैठी, जिठौत बैठी है और सभी लोग बैठे हैं। हेलो फ्रेंड, हम बैठ चुके हैं देखो ट्रेन में। इसकी बुआ बैठी है, हमारी ननद बैठी है। ट्रेन से मॉर्निंग में फ़िलहाल में डिसाइड हुआ था कि चलो गाड़ी कर लेते हैं। फ़िलहाल मुझे उल्टी आती है तो इस वजह से मेरी वजह से कैंसिल कर दी गाड़ी। तो गाड़ी को फ़ोन किया था मगर ले जाने के लिए, बट मेरा मन नहीं हुआ क्योंकि मुझे उल्टी आती है बहुत ज़्यादा, बहुत उल्टी की समस्या हो जाती है। तो ट्रेन से हमने जाना उचित समझा। मुझे ट्रेन का सफ़र सबसे अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखो पहुँच गए स्टेशन। हेलो फ्रेंड्स, ये है टनकपुर स्टेशन। उतर के जा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग। यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलना है बस स्टैंड तक। इको वगैरह मिल जाएंगी वहाँ जाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हम उतर चुके हैं यहाँ स्टेशन से निकल रहे हैं हम लोग से और अब जा रहे हैं। मेरी शक्ल देखो कैसी हो गई गर्मी की वजह से। स्टेशन है, यहाँ से प्रस्थान करेंगे, कोई वाहन मिलेगा उस पर जाएंगे। मुझे डायरिया बन गई थी तो अचानक मुझे जाना पड़ा। डायरिया का मुझे थोड़ा था, उसी वजह से और ज़्यादा मेरा चेहरा देखो क्या कह रही है, बेकार हो गया। नहीं ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती है, नहीं ज़्यादा सर्दी। और यहाँ पर देखो मैं जा रही हूँ स्टेशन पे, सभी लोग आ रहे हैं पीछे पीछे, कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं। थोड़ा चलना पड़ेगा यहाँ से पैदल, 1 किलोमीटर के समथिंग होगा। ये टनकपुर का मेला लगता है, थोड़ी दुकानें थी। हेलो फ्रेंड, यहाँ बातें करते करते पहुँच जाते हैं हम लोग। मैंने बोतल उठाई है ये वाली। फिलहाल में मैंने बैग नहीं लिया, मैंने दिया था मेरी बेटी ने क्योंकि मुझे पता था मम्मी अभी 2 दिन पहले से भयानक डायरिया बन गई थी। तो इसी वजह से बच्चों ने मुझे थोड़ा सा ख्याल मेरा कर रहे थे और मुझसे बार बार मेरा बैग ले रहे थे। और बच्चे भी देखो अपनी धुन में है, निकल रहे हैं दोनों। छोटा वाला एक हो जा रहा है, जिठौत का बेटा है ये, बहू भी है जिठौते। अभी टनकपुर में है फ्रेंड्स, अभी टनकपुर हमारे पर्स लेके जा रहे थे। रेलवे स्टेशन से उतरे हैं। ज़्यादा तो बड़ा बैग नहीं लेके गए थे, बस हल्के स्टैंड पर फुल्के सिंगल कपड़े लेके गए पैदल थे। ही जा रहे हैं, पैदल का दूसरे दिन तो लेटिन करना ही मतलब था। कर लेते गाड़ी वाड़ी, मगर मुझे थोड़ा सा वो हो जाता है, उल्टियों की शिकायत, इस वजह से नहीं की थी। ऊपर से गाड़ी ट्रेन से आए थे, ट्रेन का सफर इस वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ किसी भी गाड़ी में। मुझे आधे ही घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। मिलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको वीडियो। तो इतना लंबा सफर तो मैं नहीं कर पाती, मेरे लिए तो यही काफ़ी लंबा है। चलो तेजी से चलो। शिकायत होती है। ये दोनों देखो यहाँ से शुरू कर दिया इन्होंने मस्ती करना, और कभी ये वाली चीज़ कभी वो वाली। अभी तो ये देखो जा रहे हैं दौड़ते दौड़ते इनके मुँह में सभी लोग चाचा होती जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी में बैठना पड़ेगा तो कहीं नकार होने नहीं होने लगा। गाड़ी में और गाड़ी कर ली है, 400 रुपये लिया है भाड़ा इसका। यहाँ से 450 रुपये में गाड़ी हुई। माता के दरबार तक का सभी लोग आराम से पहुंच जाते हैं इस गाड़ी से। ऐसा ही है। मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था रास्ते का, 20 मिनट का रास्ता है। यहाँ से लाइटें जल रही थी। यहाँ से शुरू हो जाती हैं टनकपुर से लाइटें जलना, पूर्णागिरी मंदिर तक शुरू हो जाती हैं लाइटें। वो लाइटें जून में उतर जाती हैं, 15 जून के बाद। फिलहाल में देखो साइडें से लाइटें हैं, काफ़ी लाइट की व्यवस्था यहीं से शुरू हो जाती है। यहाँ से आधे घंटा का सफ़र है, आधे घंटे लगेगा यहाँ से। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, रात का है ये। लाइटें तो दिख रही हैं दूर दूर, बट है तो शाम हो गई थी ज़्यादा
क्योंकि स्टेशन जो पहुँचे थे हम, वो वाली ट्रेन हमें नहीं पकड़ना था। दूसरी वाली जो ट्रेन जाती वो वाली है सुबह वाली, मॉर्निंग वाली जाती, तो उसमें हमें जाना था। और नहीं तो इस वाले में चले गए तो ये दिक्कत रहती है, क्योंकि यहाँ से टनकपुर से तो वाहन मिल जाता है, बट उधर अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम लोग। यहाँ उतर रहे हैं सभी लोग। मैं भी आराम से बैठी हुई थी, मैं खिड़की से साइड में बैठी थी। और बेटा सो गया, देखो वाला बेटा सो गया। उठा लो ना गोदी थोड़ी देर। डिपो वगैरह है, ये तो निकलती हैं, यहीं तक आती हैं बस। ये वाली गाड़ी यहीं तक अपने बस, उसके बाद में आगे नहीं बढ़ती हैं। रुको रुको रुको, यहाँ खड़े से रहो पानी खड़े रहो वगैरह ना। भरा है सभी लोगों ने और प्रवेश कर चुके हैं हम। ये धर्मशाले हैं कुछ बने हुए साइड से। यहाँ सभी लोग अपने यहाँ से शुरू होते इधर हैं इधर चलना। इधर झूठा मंदिर 1.5 किलोमीटर, काली मंदिर 2 किलोमीटर, ऐसा ही लिखा हुआ है बोर्ड पे। चलो इससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, हिंदी हिंदी कुछ रही है ना क्या बोलते हैं, भैरव मंदिर। यह प्रवेश द्वार है, ये घंटा है बड़ा सा। तो आई क्या बगल में यहाँ से भैरव बाबा मंदिर शुरू हो जाता है। हमें 20 किलोमीटर चलना था यहाँ से, जहाँ से हम गाड़ी से चले थे तो वहाँ से हमें 20 किलोमीटर तक आगे बढ़ना था। एक साइड 5 किलोमीटर भैरव बाबा के मंदिर से दर्शन करना था। 15 किलोमीटर पीछे और रह गए, तो बच्चे थक गए थे क्योंकि रात में सवारी नहीं चलती वहाँ। ये दिक्कत थी, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये थी कि क्योंकि रात शाम को सवारी नहीं मिलती है। पहाड़ी क्षेत्र में चलना था और मेरा बहुत नुकसान होने से बच गया। पैदल जा रहे हैं फिलहाल में सभी लोग, पैदल ही यात्रा है। यहाँ से थोड़ी सी वीडियो बनाते चले थे हम बीच बीच। धर्मशाला शुरू हो जाते हैं यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा पीछे भी रुकना था थोड़ा सही नहीं रहता है, क्योंकि अभी तो चप्पल पहने हुए हैं। जहाँ धर्मशाला में ठहरते हैं तो वहाँ से पैदल चलना पड़ता है ऊपर के लिए। सीढ़ियों से ज़्यादा चलते थक जाते हैं पैर भी, क्योंकि बीच में रुके थे। ये प्रवेश द्वार है, माँ पूर्णागिरी मंदिर प्रवेश द्वार। यहाँ से शुरू होता है प्रवेश द्वार। यहाँ धर्मशाले में हम बैठ चुके हैं। छोटा वाला बेटा हमारा देख रहा है क्योंकि उसे थकान लग गई है। अभी 15 किलोमीटर तो चलना पड़ा है उसे, 15 और 2 17 किलोमीटर यहाँ पर तक हम आ गए पैदल। तो बच्चे भी नींद से सो गए थे। फिलहाल मैं तो नहीं लेटी क्योंकि स्नान भी करना था। अब हम पहुँच जाते हैं स्नान करने के लिए। यहाँ हमने नहा के फ्री हो लिए थे। यहाँ से ख़रीदा था प्रसाद, क्योंकि जहाँ रुको वहीं से खरीदना पड़ता है प्रसाद के ऊपर खाली वो रोकते हैं सभी लोग। और नहाने की सुविधा और पानी पीने की सब है। फिलहाल में लेटने बैठने की जो भी है अच्छी रहती है व्यवस्था। ले लिया है प्रसाद, चलते हैं पैदल यहाँ से और बिना चप्पल के जाना पड़ेगा। ये सीढ़ियाँ कुछ ऐसी हैं, चुभन सी होने लगती है तलवों में, क्योंकि बच्चों को सो गए थे तो सोने के बाद में 2-3 घंटे यहाँ पर रुके थे। तो सोने के बाद में फिर बच्चों को उठाया यहाँ से और नहलाया उनके लिए।
तो फ्रेश होने के बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रात में दर्शन करने थे माता रानी के, सोने को नहीं मिलता है। थोड़ा सा सो ली थी साक्षी, यहाँ से शुरू हो जाता है नुकसान मेरा ये हो गया था। साक्षी में फैमिली मेम्बर्स हैं सभी लोग, जेठौत बहू जेठौत नंदोई हमारे, ये हैं सभी लोग अभी। और मेरा नुकसान होने से ये बच गया। ये मेरी जेठौती जा रही है, जेठौती दमाद। मेरा पर्स छूट गया था 3 किलोमीटर पीछे, और मेरी बेटी बोली मम्मी यहाँ पर वीडियो बना लो, काफ़ी अच्छी आएंगी वीडियो। तो मैंने सोचा लाओ पर्स ला दियो। मैं सोच रही थी, मैंने अपने बेटे को दे दिया था बड़े वाले को पर्स, क्योंकि मैं रुकी थी एक जगह, तो मैंने दे दिया था। मैंने बेटा पकड़ ले, मगर मुझे ध्यान था फिलहाल में, और ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उससे पीछे हम रुके थे एक जगह, सभी लोग रुके थे और बच्चे लेट गए थे, क्योंकि सभी भक्तजन वहाँ पर रुके हुए थे। काफ़ी वो पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचाई थी, बहुत ज़्यादा चढ़ के आए थे सभी लोग, तो वहाँ पर बच्चे भी बहुत व्याकुल हो रहे थे कि ठहर जाओ कहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो हमने सोचा थोड़ी देर सत्ता लेते हैं, तो वहाँ पर अपने रुके तो थोड़ी देर के लिए कि आराम कर लो थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। तो वहीं मैंने रख दिया था पर्स अपना। 3 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे, तो वहाँ रख दिया था मैंने पर्स अपना। वहीं से मेरे हाथ से छूट गया मेरा पर्स। उसी में मोबाइल था, 2-3 हज़ार रुपये थे उसमें, उसी वाले पर्स में मेरे, और 10,000 का मोबाइल जो भी था फिलहाल में। और ये मुझे बहुत ज़्यादा एकदम, मैं पीछे लौट के गई, हस्बैंड दोनों लोग गए, हमारे हस्बैंड वाइफ, और भागते पहुँचे वहाँ पर जाके जहाँ हम रुके थे। तो वहाँ रुके मैं तो कह रही थी कि मतलब एक जगह और पानी पिया था, तो वहाँ नहीं मिला। फिलहाल में सभी लोग देख रहे थे हमारी तरफ कि ये लोग पीछे क्यों जा रहे हैं दौड़ते हुए। तो पता लग गया था, मैंने बताया किसी को नहीं कि मेरा पर्स छूट गया है आने वालों के लिए। फ़िलहाल में उन लोगों को पता लग चुका था कि कोई ना कोई बात है। तो हस्बैंड गए भागते, मैं भी पीछे, क्योंकि उतार का रास्ता था, थोड़ा दौड़ते चले गए दोनों लोग, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और भागते चले गए। मैं तो मना कर रही थी नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलोगे, छोड़ो। फिलहाल में मेरे हस्बैंड नहीं माने, कि बोले चलते हैं, चलो मिल जाएगा पर्स क्यों नहीं मिलेगा। तो फिलहाल में गए पीछे लौट के, और थोड़ा चढ़ाई का था, मैं तो नीचे ही रुक गई। फिलहाल में मेरे हस्बैंड पहुँचे ऊपर, तो वो ऊपर पहुँचे तो वहाँ से दिखाया उन्होंने मेरे को पर्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मैं तो बीच में ये सोच रही थी कि माता रानी मेरे तो दर्शन हो गए, मैं नहीं जा पाऊँगी, इससे आगे नहीं जा पाऊँगी, मैं आपके दर्शन नहीं करूँगी बिल्कुल, क्योंकि मेरा इतना नुकसान हो रहा है। माता रानी, सभी लोग कहेंगे लो माता रानी के दर्शन के लिए गई थी, नुकसान करके आई हैं। तो मुझे अंदर ही अंदर मैं अपने मन में सोच रही थी, माता रानी मैं अब ठहर जाऊंगी, मैं दर्शन नहीं करूंगी आपके, और बताओ मेरा इतना नुकसान हो रहा है। माता रानी की कृपा थी, और सभी लोगों की उन्होंने आंखें बंद कर दी थी, उस पर्स को दिखाई नहीं दिया किसी के लिए, वो पर्स किसी के लिए नहीं दिखा, और मिल गया। मेरे हस्बैंड ने वहाँ से दिखाया, मुझे एकदम सांस रुक गई मेरी, मैं ठहर गई बिल्कुल कि हाँ मेरा नुकसान होने से बच गया। माता रानी की बहुत महिमा है यहाँ पर, बहुत कृपा हुई माता रानी की, क्योंकि सभी यात्री और सभी यानी कि जो भक्तगण थे, भक्तजन, वो अपने सब उसी रास्ते को आ रहे थे। शॉर्ट वाली रास्ता थी, एक बना रखी है पहाड़ी क्षेत्र में बहुत अच्छी, तो उसी रास्ते को आ रहे थे। किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी, किसी की नज़र पड़ती तो कोई ना कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि हर प्रकार का इंसान होता है, सभी ऐसे नहीं होते हैं कि एक ही बुद्धि के हों। सभी भक्तजनों में कुछ ना कुछ, हर जगह सभी प्रकार के हैं फिलहाल में। और मैं तो यही कहूँगी, माता रानी की दया दृष्टि थी वहाँ पर, माता रानी की महिमा हुई, जो मेरा पर्स मिल गया वहाँ पर। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी, मैंने सोचा था मन ही मन में, मैंने किसी से नहीं बोला था। फिलहाल में मन में मैं एकदम ठहराव हो गया था कि मैं दर्शन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा इतना नुकसान हो रहा है, ऐसा क्या होगा। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। फिलहाल में बहुत अच्छे से एकदम मेरे दिमाग में फिलहाल में सोना होना तो बंद कर दिया था, नहीं सोए थे, क्योंकि शाम को दर्शन करने थे। यहाँ से सीढ़ी हो जाती है, यहाँ से रास्ता हो जाती है शुरू, क्योंकि 2 रास्ताएं बना दी हैं यहाँ से, एक जाने का रास्ता, एक आने का। यहाँ से भीड़
शुरू हो जाती है यहाँ से। तो यही कहूँगी, मैं तो एडिट करने वाली नहीं थी, आज काफ़ी टाइम हो गया था, 1 मंथ से ऊपर हो गया है इस वीडियो को बनाए हुए। फिलहाल में मैंने एडिट नहीं किया था, तो मेरे मन ने नहीं कहा। फिलहाल में मैं इसे शेयर कर रही हूँ आप सब लोगों के समक्ष। फिलहाल में आप बताना कैसा लगा। जो भी मैंने एडिट करके लेके आई थी वहाँ से, मैंने वीडियो जो भी बनाया था, मैंने सोचा एडिट कर लेती हूँ इसके। और यहाँ से शुरू हो जाती है चढ़ाई, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थक जाते हैं। बेटी थी तो बोल रही आगे नहीं जा पाऊँगी, आप करके आऊँगी दर्शन रास्ता है तो मैंने कहा बेटा चल। और यहाँ से लौट के मैं नहीं आ पाऊँगी इधर से, क्योंकि दूसरा रास्ता है, दूसरे रास्ता से जाना है। यहाँ भी बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत तो नहीं, फिलहाल में बहुत होने वाली है, नहीं है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और यहाँ से फिलहाल में बहुत ज़्यादा होने लगती है। यहाँ फंसी हुई, बच्चे सो गए यहाँ पर। बच्चों की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कभी मुझे लेना पड़ रहा था, कभी उनके पापा लोग ले रहे थे, तो सो जाते हैं बच्चों में ज़्यादा। वैसे भी थोड़ा सा एकदम हो जाता है। यहाँ से आगे है 3 किलोमीटर, यहाँ से माता रानी के दर्शन है। यहाँ से टाइम था 3 बजते होंगे, ऐसा ही टाइम होगा। और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे अभी माता रानी का ऊपर मंदिर है। इस भीड़ को क्रॉस करके आना है माता रानी के दर्शन करेंगे। थोड़ा सा चल रहे थे, थोड़ा सा कई घंटे लगे थे यहाँ पर। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के टाइम हुए हैं माता रानी के दर्शन। मैं वीडियो भी बना रही थी, सो गए हैं बच्चे परेशान कर रहे थे। फिलहाल में थोड़ा सा आराम मिल गया था बच्चों के लिए। कोई बात नहीं, माँ बाप को तो थोड़ा होता ही है कष्ट। घंटे में लगे हुए बच्चे घंटे ज़्यादा बजाते हैं। नई उम्र के बच्चे होते हैं, वो घंटे का ज़्यादा शोर करेंगे, वो उजड्डी में बजाएंगे। ये नहीं है कि हाँ माता रानी की वो जैसे बजा रहे हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, मगर घंटे पे वही घंटा बजाते रहेंगे। गर्मी का मौसम था। फिलहाल में जो साइडों से खिड़की जैसी थी, वहाँ से साइडों से बीच से हवा आ रही थी, बहुत अच्छी सी हवा। इस वजह से थोड़ा माता रानी को बैठ के पब्लिक तो होती है हर जगह, जहाँ भी जाओ कहते नहीं है भीड़ तो होती है। मंदिर मस्जिद में सब हर जगह। मैं भी घंटा बजाया था, मैंने यहाँ पर भी। सभी लोग घंटियाँ बहुत बजा रहे हैं और सब नई उम्र के मुंडे थे घंटियाँ बजाने वाले। यहाँ मैंने एक पोस्ट ये वाला फोटो डाला है, यहाँ पर देखो आप कितने भक्तजन हैं। भीड़ में दिखाती हूँ आपके लिए, बहुत भीड़ थी। मैं विश्वास नहीं कर रही थी। हस्बैंड ने मेरे घर से कहा था कि मतलब बहुत भीड़ चल रही है अभी, मत चलो बच्चे परेशान करेंगे। फिलहाल में हमने सोचा था कि छुट्टियाँ होने वाली समाप्त और चलना है तो चलना ही है। यहाँ देखो कितनी भीड़ है। ये नीचे का है, मैं अपने ऊपर है थोड़े से, हमने नीचे का कैद किया है कैमरे में। देखो बहुत भीड़ है। ये माँ बेटी थी दोनों, ये रास्ते में हमसे काफ़ी बातें करती रही। हमें टाइम कट गया था फिलहाल में अच्छे से। फिलहाल में मैं सोच रही थी मैं एडिट करूँगी। फिलहाल में होता है ये, फिलहाल में वहाँ पर कोई अलाउ नहीं था कि आप माता रानी के दर्शन का वो मंदिर है जहाँ माता रानी के मेन माना जाता है, प्रसाद चढ़ता है, वहाँ का आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, ये अलाउ नहीं है। तो मैंने पीछे ही बंद कर दिया था, थोड़ा सा पीछे से कैमरा बंद कर दिया था। पुलिस वाले थे तो हर किसी के लिए डांट रहे थे, थोड़ी सी वजह से मैंने पहले ही बंद कर दिया था कैमरा के लिए, अपने मोबाइल बंद कर लिया था। अच्छा टाइम कट गया। पीछे देखो इतना भीड़ है पीछे। ये मोर्निंग का टाइम भी हो रहा है, 5 बजे का टाइम हो रहा है। ये पहाड़ी दिख रहा है, तो ये दिन निकलने लगा था। इधर दर्शन हो गए हैं, यहाँ पर दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। ये वापस आ रहे हैं हम लोग। ये दिखाते हैं आपको पहाड़ी क्षेत्र, ये पहाड़ का एरिया है।
ये लाइटें जल रही है बार बार, बीच में जो लाइनिंग जैसी लग रही है, ये शाम को बहुत लाइनिंग जैसी लगती है। तो इसी उससे चल जाते हैं कि बच्चों से कहते हैं अभी नहीं ज़्यादा दूर जाना है, बस वहाँ तक पहुँचना है, बस वहाँ तक पहुँचना है, मगर काफ़ी दूर पड़ जाता है, 20 किलोमीटर पड़ता है। और उधर से मैंने बनाई है वीडियो। अब ये जुठौते ने हमारी जो जुठौत बहू है, आ जाओ। अच्छा लग रहा था, सुहाना मौसम था सुबह की, अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा भी अच्छी लग रही थी, थोड़ी पहाड़ी क्षेत्र की। उधर से आसानी से बनाया था, थोड़ा रोशनी भी हो गई थी। ये मेरा पर्स छूट गया था, मेरे हाथ में है ये वाला। फिलहाल में जैसा था मैंने तुरंत ही मोबाइल देखा, उन्होंने पैसे भी देखे, सब कुछ सही था, किसी ने यानी कि पर्स के लिए टच नहीं किया था। ये माता रानी की महर थी या कुछ भी सही, माता रानी की महर ही मैं कहूँगी अपने मुँह से। फिलहाल में बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। पीछे लौट के जाना पड़ा, 3 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पर्स मिल जाएगा, और छूट गया, क्या करूं। मेरा थोड़ा सा माइंड ही ऐसा नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा परेशानी में भयानक वाली डायरिया बन गई थी, उससे थोड़ा सा मैं पता नहीं भूल गई, कैसे करके भूली। ये नीचे का साइड है, नीचे ही उतरना है। फिलहाल में आते आते उधर से तो अच्छा लगता है, उतरते हुए बढ़िया लगता है उतरते हुए, मगर कई रास्ते हैं यहाँ पर भी गुम हो जाते हैं, और यहाँ पर गुम हो गए थे मेरे हस्बैंड भी, दूसरी रास्ता को उतर गए थे। मेरे ननदोई थे, वो भी दूसरे रास्ता को चले गए थे, तो एक दूसरे के लिए ढूंढना पड़ा, और ये भूल गए थे धर्मशाला भी कौन सा नंबर का है। धर्मशाला नंबर नहीं देखा था इन्हें। फ्रेंड, आप कहीं जाओ तो धर्मशाला का नंबर और वहाँ का मोबाइल नंबर ज़रूर से ले लें, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, हमें लोगों के लिए दिक्कत हो गई थी। फिलहाल में मैं तो जो भी रास्ता थी एक ही रास्ते को जा रही थी, मैं और मेरी बेटी, बाकी लोग तो सब आगे पीछे थे। मैं और मेरी बेटी तो साथ ही साथ थे। जैसी रास्ता को आए थे, मैं भूली नहीं थी, वो भी बता रही थी मम्मी इसी रास्ता को आए थे, इसी को चलो। फिलहाल में ये 2-3 लोग भूल गए थे, तो पता नहीं कौन कौन से रास्ता पे चले गए। कई रास्ताएं हैं, अब बन गई कई रास्ताएं। फिलहाल में मुझे तो यही लगता है एक ही रास्ता थी, तो काफ़ी देर तक यहाँ रुकना पड़ा। इसी चक्कर में सब लोग इकट्ठे हो जाएं। फिलहाल में धर्मशाला का नंबर और क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर, दोनों चीज़ें होना चाहिए, ये तब दिक्कत नहीं होती है। अब यही नहीं पता था धर्मशाला कितने नंबर पे का है, भूल गए थे। फिलहाल में सब लोग इकट्ठे हो गए थे। यादर मैं दिखा रही हूँ पहाड़ी क्षेत्र। अच्छा है, मॉर्निंग का टाइम है, वहाँ से निकल आए हैं, अब आ गए हम भैरवनाथ के मंदिर से नीचे उतर आए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सवारी, क्योंकि वही गाड़ी जो शाम मिली थी हमारे लिए। काफ़ी देर के बाद में यहाँ पर हम बैठ गए थे एक सवारी में, मुझे घुटन सी होने लगी, मैंने कहा उतरो। फिर दूसरी वाली ये यूको मिल गई थी, तो इसी से हम गए थे। यहाँ बैठ गए थे, फिर से वही गाड़ी आ गई थी शाम वाली, और वही अब सही थे फिलहाल में ड्राइवर जो भी थे, और उन्होंने वहीं तक हमें पहुँचाया। सिद्ध बाबा के मंदिर लेके जा रहे हैं। अब नहाने वाले थे, फिलहाल में जो नदी पड़ती है, क्या बोलते हैं उसे, नेपाल के जो बॉर्डर से निकला है, और वहाँ नहाने वाले थे, तो वहाँ पर गए थे। फिलहाल में बहुत गंदा सा पानी था, कांप का गंदा सा लग रहा था, किसी का मन नहीं हुआ फिलहाल में। तो सिद्ध बाबा पहुँचने के बाद तो आए थे सभी, मगर मॉर्निंग का टाइम थोड़ा था कि नहा के फ्रेश हो लो तो सही रहेगा। ये पहाड़ी क्षेत्र है, अच्छा लगता है, पहाड़ी क्षेत्र बढ़िया लगता है। ये उत्तराखंड में चंपावत में पड़ता है। पूर्णागिरि माता के दर्शन चंपावत में है, उत्तराखंड। हेलो फ्रेंड, हम आए हैं सिद्ध बाबा मंदिर, और ये है आप देख सकते हैं प्रसिद्ध मंदिर है ये, और बहुत पुराना मंदिर है ये। हमने प्रसाद चढ़ाया था, बट फोटो नहीं खींचने देते हैं सामने से, तो मैं बाहर से खींचा है मैंने फोटो। पुराना वाला मंदिर यही था, सामने से मना करते हैं फोटो खींचने के लिए। वहाँ पर जाते हैं पूर्णागिरि, तो यहाँ पर सब लोग आते हैं, अधूरा माना जाता है, नहीं यहाँ पर आते हैं तो अधूरा माना जाता है। आ जाओ। ये हमारे बेटे देखो
प्रसाद यहाँ पर चढ़ा ये रहे हैं। भीड़ छोटे लगी बेटे है, ने हम भी सैंडल लोग नहीं यहाँ से निकाले गए हैं। थे। मैं बोल रही थी सैंडल निकाल दो, मगर नहीं। सभी श्रद्धालु यहाँ सभी लोग सो आराम रहे थे कर रहे क्योंकि रात हैं। के जगे हुए थे सभी लोग। यहाँ लाइन लगी हुई है प्रसाद की, तो मैं तो चढ़ा चुकी थी यहाँ पर प्रसाद, मैंने चढ़ा दिया ये था। मंदिर नए बन कुछ चुके लोग तो सो रहे हैं आराम से, क्योंकि सारी रात के जगे हुए हैं ये लोग। थकान लग जाती है। ये नए हैं मंदिर कुछ बने हुए, पुराना मंदिर तो यहीं पर है। रात भर उसमें वही क्या बोलते हैं, लकड़ी का बहरा लगा रहता है इस मंदिर में। जो अंदर मैंने देखा था, फिलहाल में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और यहाँ आ गए हम डैम पे। ये नेपाल और भारत के बीच में जो डैम पड़ती है, ये वाली डैम, यहाँ आ गए हम। ये डैम पे यहाँ पर सवारी नहीं निकलती है, ये पैदल जाना पड़ता है। कोई भी सवारी इधर निकल नहीं सकती, नहीं मोटरसाइकिल, नहीं अदरवाइज़ कोई भी वाहन। तो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी जी। ये भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है बीच का इसका। नेपाल और भारत का जो डैम वाली पड़ती है, तो इस 1 किलोमीटर रेंज है इसका पैदल चलने के लिए। और नेपाल से जो उधर पड़ता है सिद्ध बाबा का मंदिर, जहाँ चौकी है उसकी बनी हुई, नेपाल का बॉर्डर, तो वहाँ से 1 किलोमीटर का वो पड़ता है। 1 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर का है रास्ता, वो पैदल ही का है। इधर मैंने डैम का फ़ोटो बनाया, थोड़ा सा वीडियो बनाया। और आप सभी लोग अपने वीडियो कैसा लगे आप कमेंट में बताना जरूर। और मैं बात करने वाली नहीं थी एडिट, फिलहाल मेरा मन हुआ, मेरे मोबाइल की वीडियो काफ़ी थी पड़ी हुई, तो मेरा मन हुआ मैंने